मिताली स्पेशली बॉम्बे से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए आई हैं। हमने पायलट बनाया, 1.5 साल के बाद हमें कॉल आई और आप बिलीव नहीं करेंगे 300 पायलट जमा हुए। उसमें से जिन 6 को सिलेक्ट किया गया उनमें से नंबर 1 थे 94% लेकर। ये बहुत बड़ी बात है कि दूरदर्शन में पहली बार, क्योंकि हमारी फील्ड में नहीं है, ये फील्ड हमारी नहीं है, नई फील्ड में जाकर के पहली बार अगर हमें ये मौका मिला और उसके बाद भी 65 एपिसोड मिले, बहुत अच्छे चले, फिर 130 मिला और अब 260 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 200 एपिसोड होना, जैसा कि आप जानते हैं और हम लोग अभी बात भी करेंगे इस बारे में, एक बड़ी खुशी की बात है। क्रिश मूवीज का परिवार, एक्समार्ट इंटरनेशनल जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, ये सारा परिवार आज यहाँ उपस्थित है और पहली बार हमने ऐसा एक ओकेजन किया है यहाँ पर। हम आशा करते हैं हम आगे भी करते रहेंगे। तो इस खुशी के मौके पर मैं मिताली से और प्रीति से निवेदन करूंगा कि वो 200 एपिसोड की खुशी में देखें तालियों की गूंज कहां तक पहुंचती है। हैप्पी टू 100 बर्थडे टू ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये सेलिब्रेशन है दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे धारावाहिक अनुदामिनी का। इस धारावाहिक ने दूरदर्शन पर 200 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। करते हैं। मैं तो कल देखो, इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए कि कोई एक मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। कोई एक बड़ा जिसका पीठ पे हाथ हो ना, तो प्रोग्रेस जल्दी करता है। तो भाई साहब का हमेशा सहयोग रहा, बनता राहुल जी के लिए। दर्शकों, DCR न्यूज में आपका स्वागत है और हम यहाँ मौजूद हैं दूरदर्शन पर प्रसारित 200 एपिसोड पूरे करने के बाद अनुदामिनी, उसके मेन लीड निभा रही मिताली और प्रोड्यूसर राजेश कुमार जैन। आइए जानते हैं उनसे, मिताली किस तरह का किरदार है आपका? मैं अनुदामिनी जो प्ले कर रही हूँ, उनकी बहन का कैरेक्टर कर रही हूँ, जिसका नाम है मालिनी। अनुदामिनी अपनी लाइफ की कुछ उलझनों में रहती हैं और उनके पति, मतलब मेरे जीजा जी, उनको घर से निकाल देते हैं। जिस टाइम पे मालिनी जो है वो उनकी सेवियर बन के आती है ताकि वो अपनी बहन को उसका हक वापस दिला सके। तो बहुत मजेदार कैरेक्टर। जैन साहब, इसमें किस तरह का आइडिया आपके जो है मन में किस तरह कैसा आया? और एक कॉन्सेप्ट है जैसे ये अलग, तो कुछ अपने माइंड में चल रहा था या कुछ आपने देखा था पहले भी? जी, 2011 में एक फिल्म आई थी IM, जिसको ओनिर ने निर्देशित किया था। तो उसमें हमें नेशनल अवार्ड मिला। वो भी सोशल मैसेज के ऊपर कहानी थी। तो वहां से मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो भी प्रयास करूंगा सोशल मैसेज के लिए करूंगा। तो दूरदर्शन के लिए जब ये कहानी मेरे सामने आई तो मैंने हाथों हाथ इसको लपक लिया, इसका पायलट शूट किया और इसको हमने दूरदर्शन में डिपॉजिट कर दिया। और 1.5 साल लगा और 1.5 साल के बाद जब पैनल ने देखा तो उन्होंने हाईएस्ट नंबर दिए इस शो को। जब 300 लोगों ने डिपॉजिट किया था, लेकिन 6 लोगों को मिला, उसमें से हम नंबर 1 थे। तो ये कहानी है अनुदामिनी की। देखा जा रहा है आमतौर पर बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हो, चाहे डायरेक्शन में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, सही प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से वो अभिनय प्रतिभाएं जो है या टैलेंट किस तरह की प्रतिभाएं वो दम तोड़ देती है उनकी। तो आपका क्रिश मूवी उनके लिए कितना जीवनदान जो है साबित हो, किस तरह का हुआ? आज की डेट में सबसे ज्यादा योगदान निभा रहा है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, कई जगह से आप जुड़े रहिए। मुझे भी ऐसा ही एक मौका मिला था जब ओनर ने को प्रोड्यूसर के लिए आमंत्रित किया था हमें फेसबुक के माध्यम से। तो जब मैं जुड़ा, उसने क्राउड फंडिंग करी थी। तो मैं बिल्कुल फेसबुक में ओपन हूँ। अनुदामिनी का पेज हमने बनाया हुआ है, 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। लोगों से हम व्यूज लेते हैं, कमेंट लेते हैं और लोग अब हमें कांटेक्ट भी करने लग गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब लोगों को जरूरत हो, लोगों को मैं उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा अगर मेरे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई तो। अनुदामिनी के कैरेक्टर में और मिताली में कितना अंतर है?
अनुदामिनी में जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ मालिनी और मिताली, उसमें आई थिंक इतना ही अंतर है कि मालिनी गांव की है और मिताली शहर की है। बाकी अदरवाइज जिस तरीके की लड़की वो है कि नहीं, जो सच है वो फेस पे बोलेगी, गलत चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगी, आई थिंक मैं बिल्कुल वैसी। तो इसीलिए मैं ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ कैरेक्टर से और मेरा परफॉर्मेंस और भी अच्छा निकल के आता है। हर सीन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो मैं एग्जैक्टली ऐसा ही करती, जो शायद मैंने अपने पहले शो अफसर बिटिया में मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था थोड़ी सी इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो कहीं उसका एटीट्यूड था जहाँ लेट गो, कोई बात नहीं। ऐसा एटीट्यूड ना मेरा रियल लाइफ में है, ना ही मालिनी इस कैरेक्टर का है जो मैं प्ले कर रही हूँ। इसमें 200 एपिसोड पूरे किए हैं जी। तो आगे कहाँ तक ले जाने की योजना है और क्या कॉन्सेप्ट है? योजनाएं तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो मेहनत की जरूरत है वो हम कर रहे हैं। समाज को जोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट आज की डेट में, वो सब हम इस सीरियल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गांव और शहर दोनों को हम अपने सीरियल में दिखा रहे हैं। एक रास्ता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, लोगों का प्यार अगर बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम 2000 एपिसोड भी टच करेंगे। एक कलाकार जो है, हर कोई कलाकार हो या आम आदमी, वो अपने जीवन यापन करने के लिए, जीवन को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन उसमें संतुष्टि वाली बात रहती है। तो आप अनुदामिनी के किरदार में को निभाकर कितना संतुष्ट महसूस कर रही है? मुझे एनीवे कैमरा के सामने आके कुछ भी करने में बहुत संतुष्टि मिलती है, और स्पेशली जब आपको ऐसा कोई कैरेक्टर करने मिले जहां आप एक हीरो प्ले कर रहे हैं, यू नो, नॉट इन द लिटरल सेंस, बट देखिए कैसे ये मालिनी कैरेक्टर जो है वो अपनी बहन की सेवियर बन के आई है, जो अपनी बहन को बताती है कि नहीं दीदी, आप हर चीज को, कोई बात नहीं, ये करके नहीं, अगर आपका हक है और आप सही है तो आप उसके लिए लड़िए और आप वो चीज पाइए। तो ये चीज मुझे प्ले करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में भी अगर मुझे ऐसा कोई मौका आए जहां मैं किसी के लिए एक हीरो का रोल कर सकूं या ऐसी कोई चीज कर सकूं जहां मैं किसी के लिए हीरो बन जाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करूंगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही मुझे हर सीन करते हुए फील होता है जो मैं अब अनुदामिनी में कर रही हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम पूरे BCI टीम की तरफ से आपको कि आप 200 एपिसोड पूरे किए हैं, 2000 एपिसोड पूरे करें, कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं BCI न्यूज के लिए यहाँ पर समीर राजेश शास्त्री के साथ दिल्ली।